विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के आधार पर मानसिक मंदता की जो वर्गीकरण है उसके कितने प्रकार के हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और विशिष्ट सीखने की अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। मनोविज्ञान के आधार पर मानसिक मंदता के वर्गीकरण, इनके 4 टाइप से। आईक्यू मीन्स होता है बुद्धि लब्धि, माइल्ड यानी होता है 50 से 70%, मॉडरेट का होता है 35 से 49 और स्वीयर का होता है 20 से 34, प्रोफाउंड का होता है 20 से 0। हम लोग माइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी मानसिक आयु 9 से 11 वर्ष होती है तथा उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू 50 से 70 के बीच में होती है। इस प्रकार के बालक शिक्षा कक्षा 5 या 6 तक की शिक्षण कार्य ग्रहण कर सकते हैं। ये जो माइल्ड बच्चे होते हैं ये ना 5th और 6th क्लास तक की पढ़ाई कर सकते हैं। इनकी जो बुद्धि का स्तर होता है वो 50 से 70% होता है। अब मॉडरेट में ये होता है कि इन बच्चों की मानसिक आयु होती है वो 4 से 7 वर्ष तक की होती है और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है जो आईक्यू होता है वो 35 से 49 तक की होता है और इस शिक्षा का ग्रहण है वो कक्षा 2 तक ही कर पाते हैं। इस प्रकार के बालकों की मानसिक आयु 4 वर्ष होती है और शैक्षणिक व्यवस्था न के बराबर होती है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं रहता है। प्रोफाउंड, इस प्रकार के बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं। इनकी जो मानसिक आयु होती है वो 2 वर्ष होती है और इनकी बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है वो 20% से कम होती है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की पहचान के संदर्भ में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन को एक मॉडल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए बच्चों को उनकी क्षमता को आईक्यू द्वारा मापा जाता है क्योंकि एक बालक के लिए उसकी अकादमी एक संख्या महत्वपूर्ण होती है। एक बालक की उपलब्धि को उसके ग्रेड या परीक्षण द्वारा माप कर सकते हैं। इसमें यही होता है कि शिक्षक बच्चे के ना परीक्षा के द्वारा ये तय कर सकता है कि बच्चे को कितना याद है कितना नहीं याद है। आगे पढ़ेंगे हम विशिष्ट सीखने की अक्षमता SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्रों की पहचान करने के तरीके विकलांग उनकी श्रेणी में स्पष्ट लाती है। लेकिन विरोधियों का दावा है कि RTI केवल सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के बजाय कम उपलब्धि वाले छात्रों की पहचान करता है। RTI निम्न मान्यताओं का पालन करता है। उसकी मान्यताएं कौन कौन सी है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, शिक्षण प्रणाली सभी प्रकार के बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकती है। शैक्षणिक समस्याओं को नियंत्रण के बाहर होने से रोकने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होता है। बहुसक्रिय सेवा वितरण मॉडल का कार्यान्वयन करना आवश्यक होता है। दो स्तरों के बीच निर्णय लेने के लिए समस्या समाधान मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुसंधान आधारित हस्तक्षेपों को यथासंभव लागू किया जाना चाहिए। निर्देशों को सूचित करने के लिए प्रगति की निगरानी या देखरेख करनी चाहिए।